जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है। इसका आंसर देना है। विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी कौन सी झील है, ये आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, बेकाल झील। बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है और ये झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है। डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है, आंसर आपको बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। डिगबोई असम की तेल नगरी के रूप में जानी जाती है, तो ये तेल नगरी है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। बगलिहार जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। तो बगलिहार जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर में स्थित है। विकल्प आपका डी हो जाएगा और ये चिनाब नदी पर है। बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। बेलाडीला जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, सही आंसर आपको देना है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, लोहा अयस्क के लिए। तो बेलाडीला किस लिए है, लोहा अयस्क के लिए है और ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था। सही आंसर देना है आपको। भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार क्या था। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, माउंटबेटन योजना। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत जो है वो कौन सी है। तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा। वायुमंडल की जो सबसे नीचे की परत है वो क्षोभ मंडल है। कौन सी, क्षोभ मंडल। खैबर दर्रे कहाँ स्थित है। खैबर दर्रे कहाँ स्थित है आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो सही आंसर आपका विकल्प भी हो जाएगा, पाकिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान में एक पहाड़ी दर्रा है। यह दर्रा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो लगभग 78.08% होती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है जो कि 20.95% है। उज्जैन किस नदी पर स्थित है। उज्जैन किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। देखिए, उज्जैन मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और ये जो उज्जैन है ये शिप्रा नदी पर स्थित है। आपका जो आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन सा तत्व पाया जाता है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती, ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादन करने वाला, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन करता है। आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गुजरात। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो मूंगफली में सबसे अधिक उत्पादन करता है और अकेला गुजरात ही दुनिया का 40% मूंगफली का उत्पादन करता है। दोस्तों महेश्वर बांध और ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध और ओंकारेश्वर बांध का संबंध किस नदी से है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए, नर्मदा नदी से। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आपका आंसर महानदी होगा। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, इसका कारण अपने विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है ये नदी।
भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी है जो लवण नदी के नाम से जानी जाती है? आपको आंसर देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, लूनी नदी। लूनी नदी भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, नर्मदा और सोन नदी। अगर नर्मदा नदी की बात करें तो ये पश्चिम दिशा में बहती है, और अगर सोन नदी की बात करें तो ये पूरब की ओर बहती है। तो यही नदी हैं प्रमुख जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु अलग अलग दिशाओं में ये बहती हैं। निम्नलिखित में से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक। आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि अक्सर अपने विनाशकारी बाढ़ के कारण आसपास का जो क्षेत्र है उसको ये नुकसान पहुंचाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कोसी। कोसी नदी। भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी, नर्मदा। ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में कौन सी नदी है जिसे सांगपो के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? विकल्प सी, ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है तथा भारत में ही विलीन हो जाती है? ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल भारत ही है और भारत में ही वो विलीन हो जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प डी, चंबल। चंबल नदी का उद्गम भारत में है और भारत में ही ये विलीन हो जाती है, और ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किस ताजे पानी की नदी में डॉल्फिन पाई जाती है? तो डॉल्फिन किस नदी में पाई जाती है आपको बताना है। तो आपका आंसर विकल्प बी हो जाएगा, गंगा नदी। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है? आंसर आपको देना है। तो आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी, गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है और गोदावरी नदी है जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ है? को बताना है। भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम कहाँ है दोस्तों? देखिए, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वो देवप्रयाग में है। आपका आंसर डी हो जाएगा, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम स्थल आपको बताना है। तो आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। डी सही होगा। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इंदिरा सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है आपको बताना है। तो आपका आंसर विकल्प सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? हिमपात नदी आपको बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, यमुना नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आंसर आपको देना है। तो आपका सही आंसर दोस्तों विकल्प बी हो जाएगा, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप बताना है। तो आपका सही आंसर विकल्प डी हो जाएगा, उमानंद द्वीप। उमानंद द्वीप विश्व का सबसे छोटा द्वीप है और इसे
अगर बात करें तो इसे मयूर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे छोटा द्वीप जो है वो मयूर द्वीप है और ये असम में स्थित है। अगर बात करें नदी की तो विकल्प बी हो जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो बी आपका सही होगा। अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? अलकनंदा जो है वो किस ग्लेशियर से निकलती है आपको बताना है। तो आपका आंसर विकल्प डी हो जाएगा, संतोपंथ ग्लेशियर से। उत्तराखंड में स्थित संतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। तो गाइज हमने ये करे हैं 30 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। आपका कोई सा भी एग्जाम हो इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।